साथियों नमस्कार। साथियों इस वीडियो का विषय है यादें नंबर 5। साथियों इसमें मैं जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा प्रयास जो सफल हो गया, कोशिश जो सफल हो गई। साथियों इसमें मैं सर्विस के अंतर्गत ही मैं चर्चा करूंगा अपने पड़तापुर टेलीग्राफ ऑफिस की। शायद तो 1994 में आसपास मेरा ट्रांसफ़र फिर जो है पड़ोस नहीं सॉरी मेरा ट्रांसफ़र प्रतापपुर टेलीग्राफ में ऑफिस होता है, जिसका समय था 10 बजे से रात को 9 बजे तक, और ड्यूटी उसमें चलती थी सुबह 9 बजे से। लेकिन साथियों वो प्रतापपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें सिंगल स्टाफ था, और जो इंचार्ज था उसकी 10 से 5 ड्यूटी रहती थी। बाकी स्टाफ को रात को 9 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती थी। जैसा मैंने आपको जिक्र करा, उसमें वहाँ शाम को 5-6 बजे बाद सारी फैक्ट्रियाँ जो है बंद हो जाती थी और एक तरह से वहाँ बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो जाता था। लेकिन सरकारी ऑफिस का समय है तो हमें ड्यूटी रात को 9 बजे तक करनी पड़ती थी। लेकिन शाम के 5 बजे के बाद वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई देता था। किसी फैक्ट्री का कोई कार्य आ जाता था, कोई कर्मचारी आता, किसी काम से आता था, वो हम करते थे। लेकिन अधिकतर समय जो है वहाँ अकेले ही, और मतलब कहना चाहिए कि सुनसान टाइम काटना पड़ता था एक तरह से, और कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये है कि मैंने कहा कि सरकारी समय है तो हमें तो ड्यूटी करनी ही पड़ती है। साथियों कई महीने मैंने ड्यूटी करने के बाद देखा कि वहाँ शाम को 5 बजे से 9 बजे तक रात को कुछ काम नहीं होता। उस समय मैं लोकल में अपनी यूनियन का ब्रांच सेक्रेटरी था। साथियों फिर मैंने सोचा कि जो हमारे सरकारी पैसे का या उसका दुरुपयोग हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, इसका ऑफिस का समय अगर हम कम करवा देते हैं सही तथ्यों की जानकारी अपने उच्चाधिकारी को देकर, तो काफ़ी जो है कर्मचारियों को राहत पहुँचेगी और जो सरकारी खर्चा होता है वो भी बचेगा। साथ ही उस पीरियड में मैंने कम से कम नहीं तो काफ़ी लिखा पढ़ी करी एज ए यूनियन सेक्रेटरी के हिसाब से। लखनऊ भी, दिल्ली भी, और सारे अपना जितना भी रिकॉर्ड था सारे जो है लिख लिख के वहाँ पे मैंने भेजे और सारे तथ्य के सामने रखे। फिर वहाँ पे उस पर कार्यवाही भी हुई। लेकिन जो है मैं करीब वहाँ 5-6 महीने रहा, लेकिन मेरी लिखा पढ़ी लगातार चलती रही। और जैसा कि आपको मैंने बताया, शाम को हमें ड्यूटी करनी पड़ती थी। टाइम हमारा काफ़ी सुनसान उसमें कटता था। और लेकिन यह है कि जो हमने प्रयास किया था, जो मैंने प्रयास किया था, मेरा 6 महीने बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, मैं कैंट ऑफिस वापस आ जाता हूँ। लेकिन जो परेशानी मैंने खुद देखी थी वो हमारे दूसरे स्टाफ को भी होती थी। उन्होंने भी कहा था कि आप प्रयास करिए, शायद समय इसका बदल जाए और कर्मचारी जो एक्स्ट्रा लगते हैं वो कहीं और अन्य जगह काम आएंगे। साथ ही मैंने काफ़ी लिखा पढ़ी करी, और लिखा पढ़ी करने का ये नतीजा हुआ कि करीब लगभग 1 साल में हमारे उस ऑफिस का समय जो सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक था, वो 10 बजे से शाम के 6 बजे तक हो गया। और जितना भी एक्स्ट्रा या सरकारी खर्चा होता था वो बच गया, और हमारा जो एक्स्ट्रा स्टाफ लगता था वो दूसरी जगह काम आने लगा। और जो हमारे कर्मचारियों को शाम के टाइम परेशानी होती थी उससे भी वो बच गए। तो साथियों मेरा कहने का मतलब है, अगर हम किसी काम को करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अक्सर कामयाब हो ही जाते हैं। तो साथियों ये जो है इसका मैंने वीडियो का विषय बनाया है कि प्रयास जो सफल हो गया। साथियों मैंने कोशिश करी, और मैं हमारे साथियों ने भी करी, हमारे जिला सचिव ने, अधिकारियों ने भी कोशिश करी, जिससे हमारे ऑफिस का टाइम 10 से 6 हो गया। और आगे जाकर ये समय बचा, और हम लोगों के काम करने का तरीका भी बदल गया, जिससे हम 6 बजे तक फ्री हो जाते थे और सरकारी काम भी उसी हिसाब से करते हैं। तो साथियों हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए। और ये इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये सिर्फ केवल चर्चा करने का विषय यही है कि हम जो प्रयास करते हैं वो एक ना एक दिन सफल हो ही जाते हैं। साथियों आप भी छोटा मोटा या कोई भी काम करने का अगर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो भी एक ना एक दिन सफल हो ही जाएगा। ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है कि मैंने जो प्रयास किया, जो कोशिश करी,
और लगातार उसमें प्रयास करते रहे, वो एक दिन सफल हो ही गया। साथियों, ये छोटी सी चर्चा मैंने इस वीडियो में करी है, जिसके मेरा प्रयास सफल हुआ है। आप भी कोई प्रयास करें, किसी काम करें तो आपका प्रयास सफल होगा। और इसी के साथ छोटी सी चर्चा मैंने करी है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमेशा की तरह अनुरोध करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूँ। और पुनः इस वर्ष यही अनुरोध करता हूँ कि जितने भी मेरे मिलने जुलने वाले हैं, ये सभी समस्त उनके रिश्तेदार में जहाँ भी रहें, सुखी रहें, खुश रहें और आनंद में रहें। नमस्कार सर।